हेलो दोस्तों, मैं विकास गुप्ता आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैं जादू भाई विकास सर में फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बेटा डिस्काउंट चैप्टर की पीवाईक्यू सीरीज। और मैं आज आपको पीवाईक्यू सीरीज में बेटा 2021 और 22 के लेटेस्ट पैटर्न पर जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं मैं वो क्वेश्चन लेके आया हूँ। आपको क्वेश्चन मैं बेहतरीन तरीके से सॉल्व कराऊंगा, तो हमारे वीडियो के साथ बेटा बने रहें, ठीक है। और पेन कॉपी लेके जरूर बैठें, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बहुत सारे तरीके सिखाने वाला हूँ। तो सेशन स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। अपनी लाइन जो मैंने लिखी है, इस लाइन के माध्यम से ही डिस्कस करूँगा। मैं उन बच्चों के लिए बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे हमेशा उनके मन में ये डर बना रहता है कि मुझसे ये चीज़ नहीं हो सकती है, तो उन चीज़ों के लिए ही या उनके मन में जो डर रहता है उस डर को हटाने के लिए मैंने ये कुछ लाइनें लिखी हैं, जिसको आपको बताना चाहता हूँ। जैसे बोलता है, लाइन में कह रहा है कि जिंदगी की जंग के मैदान में उम्र नहीं हौसला देखा जाता है। समझ रहे हैं? आपको हर एक लाइन को अपने जिंदगी के साथ में यानी अपने जीवन के साथ में ही जोड़ना है। कह रहा है खेलने वाले का शरीर नहीं जिगर देखा जाता है। यूं तो ताकतवर सिर्फ हाथी होते हैं, लेकिन कभी कभी घोड़े भी गेम बदल देते हैं। इस लाइन का मैं ये मतलब बताना चाहता हूँ कि आप जो जीवन में हासिल करना चाहते हो, तो ऐसा नहीं है कि वो चीज़ इम्पॉसिबल है आपके लिए कि आप वो चीज़ नहीं कर सकते हो। अगर आपके जीवन में या आपके अंदर हौसला है किसी भी चीज़ को पाने का, तो याद रखिएगा आप इतिहास बदल दोगे। ये मत देखिए कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं किसी चीज़ के लिए, अगर मेरा कोई सब्जेक्ट कमज़ोर है, अगर आप मेहनत करेंगे तो याद रखिएगा एक दिन ज़रूर आप कुछ ना कुछ हासिल करेंगे। और आप जो भी कुछ चाहते हैं हासिल करना, वो एक न एक दिन आपको ज़रूर मिल जाता है, ठीक है। इसी लाइन के साथ में मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि डिस्प्ले में क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दिख रहा है। दिख रहा है बेटा? कह रहा है कि मुद्रित मूल्य पर, क्या कह रहा है? मुद्रित मूल्य पर 21% का डिस्काउंट दे रहा है बेटा। और पुस्तक बेचने के बाद किसी दुकानदार को 21% का लाभ प्राप्त होता है। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 21% का। तो कह रहा है पुस्तक के सीपी और एसपी का रेशियो बताइए। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा। अब हम आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से ये बताएंगे इस क्वेश्चन को कितने शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं और इस क्वेश्चन के कितने टाइप के क्वेश्चन और बन सकते हैं, ठीक है। जैसा कि कह रहा है सीपी और एसपी का रेशियो बताइए, तो इसको देखो हम पहले बताते हैं कि आपकी सोच क्या हो सकती है। फर्स्ट टाइम, जब फर्स्ट टाइम आप इस क्वेश्चन को देखते हो तो आपकी सोच क्या हो सकती है। तो आप देखेंगे कि मैं मान लेता हूँ ये सीपी है, ये एसपी है और ये एमआरपी है बेटा। एमआरपी मतलब होता है मार्केट प्राइस, इसको बोलते हैं हम लोग बेटा अंकित मूल्य। इसी को दूसरा नाम दिया जाता है बेटा सूची मूल्य। बोला उसने 21% का डिस्काउंट दे रहा था, मुझे एमआरपी कुछ देखना पड़ेगा। मैंने मान लिया एमआरपी मेरे पास कितना था, 100 था। तो एसपी कितना होगा? 21% डिस्काउंट होगा बेटा। 100 पे 21 का डिस्काउंट मार देंगे तो हम देखेंगे 79 पे कोई वस्तु को बिकेगी। अब सीपी पे क्या कह रहा है कि 21% का प्रॉफिट लेना है। तो भैया लाभ या हानि जो भी होती है, याद रखिएगा वो हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। किस पे होती है? क्रय मूल्य पर होती है। क्रय मूल्य पर। अब क्रय मूल्य पर लाभ हानि होती है तो हम देखते हैं कि कोई वस्तु अगर सीपी हमारे पास 100 था, कितना था बेटा? 100 था। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 79 पर, जैसे मैंने देखा 79 है, ये 100 बराबर 79, तो हम देख रहे हैं 21 का लाभ हो रहा है। आप इस तरीके देख सकते हैं कि 121 का मान किसके बराबर है? 79 के बराबर। तो आप 100 का मान जब निकालेंगे 79/121 इंटू 100 हो जाता है, ठीक है। तो आप यही लिखेंगे 79 इंटू 100/121। क्लियर? ये हो जाएगा हमारा सीपी का मान। आप अगर सीपी और एसपी का रेशियो बनाएंगे, क्या बनाएंगे? सीपी और एसपी का रेशियो, ठीक है।
तो जब सी पी एस पी का रेशियो बनाएंगे तो सी पी का मान मेरे पास कितना दिख रहा है, 79 इंटू 100 अपॉन 1:1 इंटू 79। 79 आप काटते हैं बेटा, 100 अपॉन 1:1 रेशियो 1, यानी आप एलसीएम लेंगे तो 1:1 आएगा। तो इसका जो आंसर बनेगा 100 रेशियो 1:1 इस सवाल का उत्तर बनेगा। ठीक है, जो कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए, आप इतना कुछ सोचते हैं तो इसके बाद में होता क्या है यहाँ पर कि हमें अभी भी लग रहा है कि हम लोग क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा दे रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को हम लोग चुटकियों में कैसे उड़ा सकते हैं, तो चुटकियों में उड़ाने के लिए हमें कुछ समझना भी पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। जैसे बोल रहा था कि मुद्रित मूल्य पर 21% डिस्काउंट दे रहा है और 21% का लाभ लेना चाहता है। अगर वो बंदा 21% का लाभ लेना चाहता है तो ये लाभ जो होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। किस पर होता है? क्रय मूल्य पर होता है। और जब क्रय मूल्य पर होती है लाभ तो हम देखेंगे 21% का प्रॉफिट मांग रहा था, तो प्रॉफिट था मेरे पास 21% का। तो आप देखेंगे 21% का अगर प्रॉफिट पर बेचेगा किसी वस्तु को तो अपने हिसाब से 121% पर बेचेगा बेटा, यानी ये हो जाएगा सीपी और ये बोलोगे एसपी। क्लियर? बात समझ में आ रही है? यानी सीपी और एसपी का रेशियो कह रहा था तो सीपी हो गया 100 और एसपी हो गया 121। ये एक लाइन में उत्तर खत्म कर दोगे। या आप 21% की फ्रैक्शन बना लेंगे, 21/100। 100 क्या हमारा सीपी, तो 21 क्या है प्रॉफिट, यानी सीपी और एसपी का रेशियो बनाएंगे तो भैया 100 की वस्तु कितने में बेच दोगे? 120 में। इस सवाल का उत्तर ऐसे भी निकाल सकते हो। तो करने के बहुत सारे तरीके होते हैं इस सवाल के, आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको बस ये देखना है कि हमें टाइम कैसे मैनेज करना है। टाइम आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए, अगर ये बात समझ में आ गई तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 10%, 20% और 25% की क्रमिक छूट के बराबर एकल प्रतिशत छूट ज्ञात करो। यानी डिस्काउंट मेरे 3 दे रहा है बेटा। पहला 10% का डिस्काउंट दे रहा है, दूसरा 20% का डिस्काउंट दे रहा है और तीसरा मेरा 25% का डिस्काउंट दे रहा है। कह रहा है कि इनका एकल छूट बताइए। क्या बताइए? एकल छूट। तो पहली चीज देखिए, तरीके इसके बहुत सारे होते हैं, तो मैं आपको तरीके बताने जा रहा हूं कि आपको जैसे 2 डिस्काउंट दे दिए जाएं। क्या दे दिए जाएं? 2 डिस्काउंट। तो अगर लगातार 2 डिस्काउंट हैं, ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100 इसका फॉर्मूला होता है एक सिंगल डिस्काउंट का। मतलब 2 डिस्काउंट से एक डिस्काउंट बनाने का फॉर्मूला आपका ए प्लस बी और माइनस ए बी अपॉन 100 ये होता है डिस्काउंट के लिए फॉर्मूला। यानी जब 2 डिस्काउंट दिए जाएं तो 2 डिस्काउंट से एक सिंगल डिस्काउंट बनाने का फॉर्मूला। और जब आपको 3 डिस्काउंट दिए जाएं, अब आप बोलोगे सर ये आप हमें फॉर्मूले क्यों बता रहे हो? क्योंकि फॉर्मूले पेपर में तो रख के सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। एक चीज़ याद रखिएगा, हम आपको वैल्यू पुट करके रखने के लिए आपको फॉर्मूले नहीं बता रहे हैं। हम फॉर्मूले इसलिए बता रहे हैं कि हमें कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूले भी पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है बेटा? डायरेक्ट फॉर्मूले भी पूछ लेता है। तो जैसे अगर 3 हमारे डिस्काउंट दे दिए जाएं, कितने डिस्काउंट दे दिए जाएं? 3 डिस्काउंट। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन 100 प्लस ए बी सी अपॉन 10,000। ये होता है बेटा 3 डिस्काउंट से एक डिस्काउंट बनाने का फार्मूला। ठीक है, कभी कभी यही डायरेक्ट पेपर में पूछ लिया जाता है कि 3 डिस्काउंट अगर हमारे ए बी सी हैं तो इनका सिंगल डिस्काउंट का फार्मूला क्या हो सकता है, एकल डिस्काउंट का या सक्सेसिव डिस्काउंट का फार्मूला क्या हो सकता है। तो आप बोलोगे हमारा जो फार्मूला होगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन 100 प्लस ए बी सी अपॉन कितना हो जाएगा बेटा? 10,000 यानी 10,000। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन करेंगे कैसे? अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इस फार्मूले का सहारा नहीं लेंगे बेटा, हम इस फार्मूले का सहारा नहीं लेंगे। हम लोग कोई और तरीका सीखेंगे। अगर फार्मूले का सहारा लेंगे
तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, लेकिन हाँ, जहाँ हमें फार्मूले से लगेगा कि क्वेश्चन ईजी हो सकता है, हम उस क्वेश्चन को फार्मूले की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको फार्मूले दिमाग में रखने हैं, क्योंकि 3 डिस्काउंट का, 1 डिस्काउंट का जो फार्मूला बनाने का था फार्मूला, वो हमारे सीजीएल मेंस में पूछा जा चुका है। ठीक है, हमें देखा पहला डिस्काउंट 10% था, दूसरा 20% था और तीसरा 25% था। हम अगर देख रहे हैं 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है बेटा, 20% की फ्रैक्शन 1/5 है और 25% फ्रैक्शन 1/, कितना बेटा, 4 है। हमें देखा ये इनकी फ्रैक्शन बना ली मैंने, तो मैंने देखा डिस्काउंट था तो 10 की वस्तु थी, 1 के डिस्काउंट पे बिकेगी तो कितने बिकेगी बोलोगे, 9 पे। 5 की वस्तु 1 के डिस्काउंट बिकेगी बेटा, कितने बिकेगी, 4 पे। और यहाँ पर 4 की वस्तु 1 के डिस्काउंट बिकेगी तो आप बोलोगे 3 पे बिकेगी। ठीक है, अब इस तरीके से वैल्यू को लिख सकते हैं। इधर की सारी संख्या गुणा इधर लिख देंगे और इधर की सारी संख्या गुणा इधर लिख देंगे। ठीक है, अब गुणा कर लो, या फिर इधर गुणा करने के पहले हम रेशियो में देख सकते हैं कि अगर आमने सामने की वैल्यू कट रही है तो आप उसको आसानी से काट भी सकते हो। आप देख रहे हो ये 4 से 4 कट रहा है। ठीक है, और कोई संख्या तो नहीं कट रही, आमने सामने नहीं कट सकती। अब देखो 10 पंचे कितना हो गया, 50 और 9 त्रिका 27। इस 50 को बोला जाता है बेटा एमआरपी। क्या बोलते हैं, एमआरपी। और इसको बोलते हैं बेटा क्या, डिस्काउंट के मामले पे। ठीक है, ये हमारा एसपी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो हमने देखा 50 की वस्तु 27 में बेची गई, तो डिस्काउंट कितने का हो गया। अब बोलोगे 50 की कीमत थी, 27 में बेच रहा है, यानी 23 रुपए का क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, यानी कमी हो रही है। अब 23 का डिस्काउंट है तो डिस्काउंट परसेंट पूछेगा। तो डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, जिसका प्रतिशत निकाला जाता है बेटा वो हमेशा ऊपर रखते हैं। जैसे लिखा 23, डिस्काउंट किस पे होता है, एमआरपी पे। तो एमआरपी कितनी मेरे पास, 50 गुणा 100, 50 दूना 100, इसका जो सिंगल डिस्काउंट बनेगा वो 46% बन जाएगा इस सवाल का आंसर। ठीक है, अब लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आप बेटा चाहें तो इसको फॉर्मूले में भी रख सकते हैं, उससे भी आंसर लगने, उससे थोड़ा टाइम लगने वाला है, तो इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्वेश्चन को लेकर। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है जैसे एक दुकानदार किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और 10% की छूट देता है, उसका प्रतिशत लाभ बताइए। देखिए, पहली चीज आप एक चीज समझिएगा, हमें सीपी और एमआरपी पर अगर कोई रिलेशन पूछा जाए तो इसका जो रिलेशन होता है वो 100 - D% अपॉन 100 P प्लस 100 प्लस माइनस P या L%। क्लियर, हमें ये इनका रिश्ता याद रखना है। इनका रिश्ता है बेटा, और रिश्ता क्यों बनता है कि हमारा एक एसपी बनता है सीपी से, सेलिंग प्राइस, और एक एसपी बनता है हमारा मार्केट में डिस्काउंट से। अगर हम सीपी से देख रहे हैं कोई चीज़ को तो सीपी पर जो एसपी होता है वो प्रॉफिट पर होता है। किस पर होता है, प्रॉफिट पर। और जो एसपी पर एमआरपी से निकालेंगे, ये सीपी से निकाल रहे हैं, ये एमआरपी से निकाल रहे हैं, जो एमआरपी से निकलेगा वो एमआरपी पर हमेशा डिस्काउंट होता है। अब यहाँ से अगर रेशियो बनाया जाता है कभी भी तो 100 - D अपॉन 100 प्लस P, ये रिश्ता बनता है, जो कि मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया है। अब कह रहा है कि किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक क्या कर रहा है, अंकित कर रहा है। सीपी से 20% ज़्यादा एमआरपी टैग कर रहा है, तो हम मान लें कि सीपी हमारे पास कितना था बेटा, 100। एमआरपी 20% ज़्यादा टैग कर रहा है, 20% बोले तो 120, यानी एमआरपी हो गया मेरे पास 120। कह रहा है कि और 10% की छूट देता है। क्या करता है, 10% की छूट देता है, यानी डिस्काउंट कितना दे रहा है बेटा, 10%। या 100 माइनस 10 बटे, कह रहा है उसका प्रतिशत लाभ बताइए। प्रॉफिट पूछ रहा है, प्रॉफिट पूछ रहा है मतलब 100 प्लस पी का मान, और 100 प्लस पी यहाँ लिख दो, या फिर आप इसको थोड़ी देर के लिए एक्स मान लो। क्या मान लो, एक्स मान लो। अब 100 प्लस पी बार बार लिखते हैं बेटा तो वैल्यू बड़ी होती है, बार बार लिखने में टाइम भी वेस्ट होता है। इसको काटो, 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, ये हो गया 90/x। 5 से काटो कितना हो जाएगा, 18, 18 छक्का कितना आ गया, 108। अच्छा बताइए, हमने x का मान क्या था, 100 प्लस पी। हमें प्रॉफिट निकालना है, तो याद रखिएगा
अगर 100 से वैल्यू कितनी ज़्यादा, ये देखना, 100 से वैल्यू कितनी ज़्यादा बेटा, 8 ज़्यादा, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 8% का। प्रॉफिट कितना हो जाएगा, बोलोगे 8% का। अगर मान लो जैसे यहाँ वैल्यू आ जाती बेटा 97, कितनी आ जाती, 97 मतलब है, फिर देखते हैं 100 से कितना कम है, अगर 3 कम है तो 3% का बोलते लॉस, क्या बोलते, 3% का लॉस। लेकिन यहाँ लॉस नहीं, हमारा 108 वैल्यू निकली थी, और 108 मतलब बेटा प्रॉफिट होगा, क्योंकि 100 से ज़्यादा वैल्यू निकल रही, क्या निकल रही है, ये 100 से ज़्यादा निकल रही है। यानी इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा हमारा वो 8% हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। जैसे अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक पुस्तक को इसके मुद्रित मूल्य पर, किसके मुद्रित मूल्य पर, इसके मुद्रित मूल्य पर, मतलब जो इस पर लिखा हुआ है इसके मुद्रित मूल्य पर 31% की छूट पर खरीदा। यदि छूट न दी जाती तो उसे 2480 रुपये अधिक का क्या होता, भुगतान करना पड़ता। पुस्तक के लिए उसने कितना भुगतान किया। पहली चीज देखिए, इसका जो प्रिंटेड रेट था, कह रहे हैं ना प्रिंटेड प्राइस, प्रिंटेड प्राइस मतलब जो अंकित मूल्य था, 31% डिस्काउंट दिया, तो हमें डिस्काउंट परसेंट जो दे रहा है वो 31% का दे रहा था। कितना दे रहा था, 31% का। अगर छूट ना देता तो 480 रुपये क्या होते, 2480 रुपये अधिक का भुगतान करना पड़ता। अब आप एक बात मुझे बताइए कि जब ये डिस्काउंट नहीं दे रहा है, कह रहा है ना छूट ना देता, तो ये अधिक देना पड़ता है। इसका मतलब है कि ये अधिक इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि ये छूट नहीं दे रहा है, और छूट कितने की थी, 31% की। इसका मतलब ये 31% ही तो हमारा 2480 होगा, क्योंकि ये 31% जब डिस्काउंट दे रहा था तो ये अधिक नहीं लग रहा था। जैसे ही इसने इस डिस्काउंट को हटाया तो 2480 रुपया क्या हो गए, अधिक हो गए। यानी 31% ही तो 2480 है। 1% का मान निकालोगे बेटा कितना आएगा, 8। कितना आएगा, 8 बोले तो 80, यानी 1% का मान आ जाएगा 80 रुपये। आपसे बोला पुस्तक के लिए उसने कितना भुगतान दिया, तो भैया पुस्तक के लिए अगर भुगतान की बात कर रहा है तो आप बताओ कि अगर 31% का डिस्काउंट दिया है, कितने परसेंट डिस्काउंट था, 31% का, इसका मतलब है कि वो 31 कम में उसने दिया होगा। 31 कम मतलब कितना दिया, 69% का मान, यानी 80 गुणे 69 कर दो, यानी हो जाएगा 8 नंबर 72। ठीक है, 8 छंग 48, 7 55, 5520 रुपये का उसने भुगतान किया। ये भी सीजीएल 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जैसे बोल रहा है कि एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है और 400 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु पर जो थोड़ी सी क्षतिग्रस्त हो गई थी उसने 10% की अतिरिक्त छूट की पेशकश की, तो ग्राहकों को वह वस्तु कितने में पड़ेगी। तो देखो पहला तरीका यही होता है कि एमआरपी पे बेटा जो डिस्काउंट दिया जाता है वो हमेशा एसपी के बराबर होता है। एक डिस्काउंट दे, 2 डिस्काउंट दे, 3 डिस्काउंट दे, जितने भी दे, तो पहला तरीका ये होता है कि 400 एमआरपी दे रहा है। कितना एमआरपी दे रहा है, 400, और पहला डिस्काउंट 10% दे रहा था। कितना दे रहा था, 10%, और 10% बोले तो कितने बिकेगी, 90% पे। कितने बिकी होगी, दूसरे में फिर से 10% दे रहा है, मतलब कितने बिकी होगी बेटा आपकी वो भी वस्तु 90% पे, बराबर एसपी के। 20 से 20, 20 से 20, 9 9 81 गुणे 4 कर दो, कितना आएगा बेटा 324 रुपये। यानी इसका जो एसपी आएगा वो 324 रुपये आ जाएगा। पहला तरीका तो ये था। दूसरा तरीका हमारा क्या हो सकता था, हम फ्रैक्शन बना सकते थे। लगातार 2 डिस्काउंट दे रहा है, कितने डिस्काउंट दे रहा है,
लगातार 2 डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, जब लगातार 2 डिस्काउंट दे रहा है तो 1/10, ये भी 1/10, यानी 10 पे कोई वस्तु है 9 पे बिकी होगी, 10 की वस्तु 9 पे बिकी होगी। ये आ गया 100, ये हो गया 81। इसको बोलते हैं बेटा MRP, इसको बोलते हैं SP। अपने हिसाब से MRP कितना बेटा 100, सवाल में कितना है 400, यानी 100 का मान 400 के बराबर है। ठीक है, 100 का मान किसके बराबर बेटा 400 के बराबर है। तो 1/4 के, तो पूछ रहा है SP 81 का मान 324 के। क्लियर, उम्मीद करता हूँ बेटा बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कह रहा है आपसे कि एक थोक व्यापारी द्वारा बेची जा रही प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 300 रुपये। कितना था बेटा 300 रुपये। कह रहा थोक व्यापारी एक स्टॉक क्लियरेंस सेल की पेशकश कर रहा है जिसमें से प्रत्येक 3 वस्तु खरीदने पर कह रहा एक वस्तु मुफ्त दी जाती है। इसके अलावा 10,000 रुपये से अधिक की खरीदारी करने पर भी व्यक्ति को 3 खरीदने पर 1 मुफ्त में दिया जाता है। योजना की देय राशि पर 10% की छूट दी जा रही है। ठीक है, तो रमेश ने खरीदारी की जिसके लिए भुगतान राशि 18,000 थी। इस लेन देन के दौरान रमेश को कितनी प्रभावी छूट मिली। देखिए इस क्वेश्चन को, इसने 2 शर्तें रखी बेटा कि अगर 10,000 की कह रहा अधिक की खरीदारी कर रहे हो तो 3 खरीदने पर 1 मुफ्त है, और 10,000 से कम की खरीदारी पर भी 3 खरीदने पर 1 मुफ्त है। मतलब 3 वस्तु क्या कर दो खरीदो, तो कितना कर रहा है 1 फ्री दे रहा है। यानी अगर हम डिस्काउंट देखें तो 1 फ्री है, तो लेके कितनी टोटल वस्तु बेटा आ रहे हो आप 4। कितनी ला रहे हो टोटल 4। याद रखिएगा ऐसा नहीं होता कि हम 3 पे देखें, आप मार्केट पे जा रहे हो तो 3 खरीदने पर 4 वस्तु मिल रही है, यानी 1 फ्री मिल रही है, तो लेके तो आप 4 आओगे ना, तो 4 पर ही देखोगे डिस्काउंट। ठीक है, उड़ते 100, यानी आपका डिस्काउंट बना 25% का। कितना बना बेटा क्लियर। अब कह रहा है जैसे 10,000 रुपए से अधिक पर 3 खरीदे और 1 मुफ्त पाए, तब भी 3 खरीदे 1 मुफ्त पाए, यानी तब भी डिस्काउंट 25% है। लेकिन इसके अलावा कह रहा है 10% का अतिरिक्त डिस्काउंट मिल गया। क्या मिल गया अतिरिक्त, यानी पहले तो 25% मिल ही रहा था 10,000 से कम पर, 10,000 से कम पर, और ये 10,000 से अधिक पर अलग से मिल रहा है। कह रहा है ना 10,000 से अधिक पर, तो कम पर तो 25 पहले से ही मिल रहा था, अधिक पर 10% एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो हमारे पास 2 डिस्काउंट हो गए प्रभावी बेटा। तो 25% या फ्रैक्शन बना लो 1/4, 10% फ्रैक्शन बना लो 1/10। 4 की वस्तु 1 कम में बिके, कितने बिकेगी 3 पे। 10 की वस्तु 1 कम में बिकेगी, बिकेगी 9 पे। बस कुछ नहीं, सामने आमने कट रहा है, काटो, नहीं कट रहा है तो सीधा लिख दो 10 चौको 40, 9 त्रिका 27। आप यहाँ देखें कितने कमी हो रही बेटा 13 की। इस पे आप बोलोगे MRP ये MP है, ये SP है। 40 पे गुणा 100 कर दो, 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 13 पचे 65 का आधा कितना होगा 32.5%। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर बेटा आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ठीक है, लाइक करना, कमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है एक नया मोबाइल बाजार में पेश किया गया। कह रहा है इसका अंकित मूल्य इसके मूल क्रय मूल्य से 25% दी गई। कितना दी गए, यानी हमने अभी बताया कि CP और MRP का जो रेशियो होता है वो 100 - D% अपॉन 100 प्लस का P%, या L% लेंगे तो माइनस यूज करेंगे। अब कह रहा है क्रय मूल्य से 25% अधिक क्या कर रहा है MRP, तो हम CP मान लेंगे 100 था, तो MRP 25% अधिक था 125 मान लेगा। 20% का लाभ हो रहा है, 20 का लाभ, तो 100 पे 20 का लाभ कितने में बिकेगा बेटा 120 पे। तो कह रहा है उसका डिस्काउंट कितना है, तो 100 - D का मान पूछ रहा है। यहाँ x मान लो, मैंने बताया था 100 - D लिखोगे वैल्यू बड़ी हो जाएगी, हमारा टाइम बर्बाद होने लगेगा। ठीक है, आप देख रहे हैं 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 5 से काटो 24, 24 चौको 96।
अब आप देख रहे हो x का मान 96 है, तो आप डिस्काउंट पूछ रहा है तो 100 से देख लो कितना कम है, और 100 से कम है तभी तो डिस्काउंट है, तो 4% का डिस्काउंट इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है कि एक वस्तु के मूल्य में, अच्छा प्रश्न है बेटा, ये भी रिपीटेड 2022 CHSL का। कह रहा है कि वस्तु के मूल्य में 45% की वृद्धि की जाती है और इसके बाद 15% प्रत्येक की 2 क्रमिक छूटें दी जाती हैं। मतलब पहले तो वस्तु में 45% की वृद्धि कर रहा है, फिर 15% की क्या कर रहा है बेटा, छूटें दे रहा है। इसका मतलब है कि 45% फ्रैक्शन देखेंगे अगर, तो 9/20 बनेगी, ये वृद्धि थी, ये 15 कमी थी, तो 15% फ्रैक्शन बनेगी 3/20, और ये भी 3/20। हम देख रहे हैं 20 की वस्तु कितनी बिक रही होगी, 9 के लाभ पर तो 29 पे। ठीक है, 20 की वस्तु अगली आप देख रहे हो 3 की हानि पर यानी 17 पे, अगली भी 20 की वस्तु 3 हानि पर बेटा यानी 17 पे। इनका गुणा कराएंगे, यहाँ आएगा 8000, इनका गुणा कराइए 17 17 289, 289 17 कितना आएगा बेटा, 8300, गुणा कराएंगे बेटा 29 गुणते 289। ठीक है, 9 9 81, 9 8 72, 72 8 80, 9 दूना 18, 18 8 26। ठीक है, फिर गुणा कराएंगे 2 9 18, 2 8 16 1 17, 2 दूना 4 1 5, 1 8 3 8, 8381। क्लियर। अब आप देख रहे हैं ये MRP हमारा बेटा, ये हमारा SP है। कितने का बेटा आप देख रहे हो वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि देख लो, ये प्रारंभिक भी होता है, ये अंतिम भी होता है। वृद्धि हो रही है बेटा 381 की, कितने पे हो रही है, प्रारंभिक यानी स्टार्टिंग वैल्यू 8000 पे गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 से काटो, 8 चौको 32, 8 सत्ते 56, 4.7 की क्या हो रही, वृद्धि। अब वृद्धि के मामले में 4.7 वाला देख रहे हो, यहीं से लाइन बी ऑप्शन दिख रही है, 4.7, आगे कोई अंक निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक 4.7 वाला वृद्धि है, एक 4.7 वाला कमी है, तो लगभग देख रहा हूँ 8 चौको 32, 4 कुछ निकल रहा है, और वृद्धि वाला ही उत्तर हो जाएगा, यानी इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, एक फुटकर विक्रेता कमीजों पर इस प्रकार से छूट देता है कि 3 खरीदें 2 मुफ्त पाएं, तो छूट का प्रतिशत, मतलब 3 खरीद रहे हो 2 फ्री। मैंने अभी सिखाया कि डिस्काउंट परसेंट पूछेगा, तो आप देख लो 2 खरीद रहा है, मतलब 2 फ्री मिल रही, तो टोटल ले कितने आओगे 5, क्योंकि 3 खरीद रहे हो 2 फ्री मिल रही, तो टोटल पे निकालोगे डिस्काउंट। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया मैंने, इसका आंसर आ जाएगा 20 दूना 40%। CHSL 2022 का ये भी प्रश्न है, आपका इसका आंसर हो जाएगा 40%। अब देखेंगे आज का अंतिम प्रश्न। आज का अंतिम प्रश्न कह रहा था, एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य कितना बेटा, 36,000 रुपए। दुकानदार अंकित मूल्य पर 11% की छूट देता है, मतलब MRP दे रहा है बेटा कितना, 36,000। अगर तुम MRP पर कोई वस्तु ले रहे हो तो इस पर डिस्काउंट जो मिल रहा है आपको वो 11% का दे रहा है। लेकिन इसके अलावा यदि कोई ग्राहक इसे क्रेडिट कार्ड से खरीदे, किससे खरीदे बेटा, क्रेडिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से खरीदता है, तो 15% डिस्काउंट क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी अब ये डिस्काउंट 11 की जगह क्या हो जाता है, 15% एक्स्ट्रा मिलने लगता है। मतलब क्रेडिट कार्ड में ही तो बेटा ये 15% का एक्स्ट्रा मिल रहा है हमें। अगर क्रेडिट कार्ड से ना खरीदता तो सिर्फ 11% का मिलता। तो कह रहा है पूजा इसे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से खरीदती है और कितना भुगतान करेगी। अब यानी पूजा कैश पे नहीं ले रही, वो क्रेडिट कार्ड से ले रही है, यानी 15% डिस्काउंट का ही तो प्रयोग करेगी। और 15% की फ्रैक्शन क्या होती है बेटा, 15/100, काटोगे तो 3/20, आगे नहीं आएगा। यानी हम कह सकते हैं 20 की वस्तु कितने में बिक रही होगी, 17 पे। इसको बोलते हैं MRP, इसको बोलते हैं SP। अपने हिसाब से MRP कितना बेटा, 20, सवाल में कितना दे रहा है, 36,000, एक का मान 1800,
1 का मान 1800, तो 17 का मान गुणे 1800 कर दो, कितना आएगा 1700 1700, ठीक है। और 17 अट्ठे कितना होता है बेटा 136, 17 17 13 30, यानी 30,600 रुपये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो आज सभी लोग बताएंगे कि आज का सेक्शन कैसा लगा बेटा। अगर सेक्शन अच्छा लगा तो बेटा आप लोगों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना है, जिससे उनकी मदद हो सके और एग्ज़ाम के पहले वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस भी कर सकें, ठीक है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच।